इंस्टीट्यूट या प्रगतिशील फार्मर्स की यहाँ पर ये लोग विजिट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग प्रगतिशील किसान हैं, मैं मानती हूँ कि आप लोगों को चुना गया है कि आप विजिट करें और अपनी जो खेती वगैरह है उसमें और जो संसाधन है या फिर जो आप देख रहे हो कि उन्नत तकनीकी आसपास है उनको देखकर और अपने जैसे खेती में उसका प्रयोग कर सके और उसमें लाभ पा सके। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं भी उपलब्ध है। वो अपना घर का जैसे होता है ना, महिलाओं का निकलना बड़ा मुश्किल होता है घर से क्योंकि उनको पीछे तो काम भी होते हैं, सभी के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन एक महिला अपने बच्चों को अपने जानवरों को सबको पीछे छोड़कर उस राह से निकलती है। आप लोग यहाँ आए अच्छे से यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण कीजिए। उससे पहले मैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज है, उनके बारे में आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगी। तो कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोटी है, तो उसके अंदर अपने यहाँ कृषकों के लिए समर्पित संस्था है। जो भी यहाँ पे कृषक आसपास के 3 ब्लॉक है जिनको हम कवर करते हैं, राजगढ़, चूरू, तारानगर। ठीक है, तो उसके जो भी संबंधित किसान हैं उनको कोई खेती में कोई दिक्कतें आ रही है या फिर कोई उनमें कोई खेती से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, तो अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र मूलतः प्रशिक्षण का किसानों के प्रशिक्षण का कार्य करता है। उसके अलावा जो भी ICAR इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो भी कृषि में नए अनुसंधान होते हैं या फिर कोई साइंटिस्ट के द्वारा नई प्रजाति जो फसलों की डेवलप की जाती है उसको किसानों तक पहुंचाना, क्योंकि जो वैरायटी हमारे खेतों के लिए उपयुक्त है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ऑलरेडी किसान परंपरागत खेती करते आए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग अभी चल रहा है, बहुत जोर है। आप लोग इस विषय में जानते होंगे सभी। किस किस ने अभी जैविक खेती के बारे में सुना है? जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं और प्रगतिशील है, तो ऑलरेडी हमारे जो परंपरागत रूप से चली आ रही जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आज हम लोग जैसे किसानों को भी हम लोग अवेयर ऑफ कर रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, अपनी खेती से संबंधित वो अनुभव लेते ही हैं। उसके साथ में कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, जो भी नई तकनीकी उनके सहायता कर सकती है या फिर डिजीज के अंदर उन्नत किस्म को उत्पादन करने में या फिर बीज उपलब्ध कराने का काम करता है। अपने यहाँ पे भी उन्नत किस्म का जैसे सरसों का बीज जो है उपलब्ध रहता है, जो ऑन सीजन जैसे अक्टूबर के बाद में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और उसकी रेट्स वगैरह क्या होती है, सरकारी हिसाब से बहुत रीजनेबल रहती है किसानों के लिए। तो उन्नत किस्म की होती है तो उसके फायदे भी बहुत होते हैं, उसमें डिजीज वगैरह कम लगती है, उसमें उपज भी अच्छी होती है। तो जैसे कि राज की वेरायटी है, RS-79 है, ये सब वेरायटी वगैरह कृषि विज्ञान केंद्र से आप ले सकते हो। और मुख्य कृषि विज्ञान केंद्र के हर एक किसान को तो प्रदर्शन दिए जाते हैं। प्रदर्शन इन द सेंस की जैसे ना कृषि विभाग के लोग भी आपको देते हैं, जैसे कुछ उन्नत किस्म के बीज होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रदर्शन आवंटित किए जाते हैं। जैसे मान लो कृषि विज्ञान के पास में 25 कोई आवंटन के लिए कोई प्रदर्शन आए कि मेरी मूल्य माना जाता है कि किसान क्या देख के सीखता है। ठीक है, ये बात कि अगर आपने प्रैक्टिकली वो चीज देखी है तो आप उस चीज के बारे में जानकारी हासिल करोगे। तो उसमें क्या प्रदर्शन को जैसे प्रगतिशील किसान है उनके यहाँ पे भूमि उपलब्ध है, खजुराहों के हिसाब से देखा जाता है उनके पेपर वगैरह पूरे है कि नहीं है। वो प्रगतिशील किसान हमारे ट्रेनिंग में या प्रशिक्षण में निरंतर वो भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा, उस हिसाब से थोड़े से क्या आवंटन तैयार किए जाते हैं। उसमें क्या किसान